तो देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बीपीटी। क्या कहता है ये थ्योरम? इफ अ लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो एक हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है? तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसका क्या मतलब हुआ? किसी एक साइड को एक लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। तो मान लेते हैं बीसी को पैरेलल एक लाइन है एल, ठीक है? intersects the remaining sides in two distinct points, वो ब्लू मार्क कर देना, रहने दे। तो ये जो लाइन है, जो पैरेलल है, वो रिमेनिंग साइड्स को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम बोल देते हैं पी एंड क्यू। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जो लाइन है ना, वो इन साइड्स को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये रेशो इस रेशो के बराबर होगा। मतलब एपी अपॉन पीबी मस्ट बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? गिवन। क्या है गिवन? इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी। लाइन एल इज पैरेलल टू साइड, अरे नहीं समझा? पी और क्यू क्या है? इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन एल, ठीक है? वो लिखना है तो लिख सकते हो। लाइन एल डिवाइड्स या फिर इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स इन पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है? प्रूव क्या करना है? टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो रेशियो होगा, जो उनका रेशियो होगा, वो क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन में होगा। मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन, समझा? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो पी और सी है, इनको ज्वाइन कर दो, और क्यू बी को भी ज्वाइन कर दो। ज्वाइन पी सी एंड क्यू बी, ठीक है? तो अब हम इसका प्रूफ चालू करते हैं। देख, सबसे पहली बात तो ए क्यू बी, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? पी क्यू बी, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर इन दो ट्रायंगल्स को तुम ध्यान से देखो, ये और ये, अगर मैं एपी को बेस मान लूं, ए क्यू पी में एपी को क्या मान लूं मैं? बेस मान लूं, तो इसकी हाइट कैसे बनेगी? परपेंडिकुलर टू बेस। अरे यार, तो बेस को परपेंडिकुलर मतलब ये देख, ये उसकी हाइट होगी। अरे नहीं समझा? अरे नहीं समझा? समझा?
पी क्यू बी में, किसमें, पी क्यू बी में अगर मैं पीबी को बेस मानूं, किसको बेस मान रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ इसके लिए हाइट क्या होगी, जो इस बेस को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अगर तुम यहां से डालोगे परपेंडिकुलर, तो ये हाइट थोड़ी है ट्रायंगल की, ट्रायंगल की हाइट तो यहां तक है। तो परपेंडिकुलर डालने के लिए इस ट्रायंगल को जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो बाहर की तरफ होगा, और वो होगा, ये देखिए, अगर तू पीबी को एक्सटेंड करे तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ए क्यू पी और पी क्यू बी दोनों की हाइट क्या है। अरे यार, क्या है दोनों की हाइट। अगर ऐसे नहीं समझे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लो। कैसे देख लो इसको, देखिए है पी क्यू बी और ये है हमारा, ऐसे कुछ, देख ऐसे कुछ हमारा है कि नहीं, और ये है उसकी कॉमन हाइट। इस ट्रायंगल की भी हाइट है वो, और इस ट्रायंगल की भी हाइट है वो। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी क्या होगा, क्योंकि इनकी हाइट सेम है तो इनके एरिया किस पे डिपेंड करेंगे, दोनों के बेसिस पे, यानी कि एपी अपॉन पीबी। व्हाट इज द रीजन, ट्रायंगल्स हैविंग, अरे बोलो यार, सेम बेस। अरे यार भूल गए तुम लोग, क्या था अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल टू, बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू, लेकिन दोनों की हाइट क्या है, तो किस पे डिपेंड करेगी सिर्फ, अरे नहीं समझा। तो ये हो गया पहला, इसको इक्वेशन वन दे दो, ये मान लो हमारा इक्वेशन। ध्यान से देखो, ए पी क्यू, हमने पहले क्या देखा, ए क्यू पी देखा ना, वापस से सेम ट्रायंगल ए क्यू पी को देखो, इन ट्रायंगल ए क्यू पी, सेम ट्रायंगल है। अब देखो पी क्यू सी, मतलब कौन सा ट्रायंगल, अगर तुम ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में भी सेम चीज हो रही है। यहां से हाइट ड्रॉ करेंगे हम, वो हाइट इस ट्रायंगल की भी होगी और इस ट्रायंगल की भी होगी। कौन सी वाली दिख रही है ना, दूसरी ट्रायंगल, मतलब इनमें भी हाइट क्या है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए क्यू, रीजन क्या होगा, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। अरे यहाँ पे मैंने बेस क्यों लिखा है रे, हाइट सेम है ना, फिर आगे चलो, इसको इक्वेशन टू दे दो। अब देख, अब जो हमारे छोटे वाले दो ट्रायंगल है, कौन से, पी क्यू बी और पी क्यू सी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, देख ये पी क्यू कॉमन है, एक ऐसे गया तो बी बन गया, नहीं सी बन गया, और एक ऐसे गया तो बी बन गया, बराबर है। ये जो बीसी है, ये पीक्यू को क्या है,
पैरेलल है, क्योंकि PQ को BC पैरेलल है। तो यहां से और यहां से अगर मैं हाइट ड्रॉ करूं तो वो क्या होगी, हाइट सेम होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो लेंथ क्या होती है, सेम। दूसरी बात, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, PQ, विच इज कॉमन। अरे यार, नहीं समझा, तो इसका क्या मतलब हुआ, PQ is parallel to BC, therefore hence triangles have same height and they have common हाइट, और बेस दोनों भी क्या है, सेम है। तो B1 H1 अपॉन B2 H2, क्योंकि B1 B2 सेम है तो H1 H2 सेम है, तो मतलब क्या बचेगा, 1। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज 1। तो ट्रायंगल 2 को उधर भेज दिया, तो दोनों के एरियाज क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB is equal to area of triangle. What is reason? Triangles having common base and same height, जो कि मैंने ऊपर लिखा है, तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अब इक्वेशन 1 को देख। इक्वेशन 1 के लेफ्ट में जो न्यूमरेटर है वो क्या है, AQP। इक्वेशन 2 का जो न्यूमरेटर है वो भी क्या है, इक्वेशन 1 का जो डिनोमिनेटर है वो है PQB, और 2 का डिनोमिनेटर क्या है, अलग है कि सेम है, अलग अलग है। लेकिन ये क्या बोलता है, अरे यार, अलग अलग बट सेम सेम, है ना। ये कौन प्रूव करता है, तीसरा। मतलब ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड और ये राइट साइड भी, अरे यार नहीं समझा, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB is equals to area of triangle AQP PQC। ये लेफ्ट साइड से दोनों की राइट साइड डाल दे, therefore AP अपॉन PB is equals to, हरी ले, समझा, लिखो।